जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 8 इंग्लिश की जो आपकी प्रखर वर्कबुक है, इसकी वर्कशीट नंबर 31 से लेकर के तो वर्कशीट नंबर 35 तक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में बताया जाएगा। यानी कि बच्चों, इस एक ही वीडियो में हम आपकी वर्कशीट नंबर 31, वर्कशीट नंबर 32, वर्कशीट नंबर 33, वर्कशीट नंबर 34 और वर्कशीट नंबर 35 के उत्तर देखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, कॉम्पिटेंसी इसमें हमें दी है रीड टेक्स्ट विद कॉम्प्रिहेंशन लोकेट्स डिटेल्स एप्रोप्रिएटली। अब फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है यहाँ पर यू माइट हैव सीन मैनी सच साइन बोर्ड्स ऑन द रोड, लुक एट द गिवन साइन बोर्ड एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट इंस्ट्रक्शन फॉर इट। You should not cross the speed limit here. Animals are in the surrounding. They may come the road. There is a school near to road, so be carefully. Work on the road is in progress, so drive slowly. Sorry, you cannot park here. अब देखिए बच्चों, now mark the correct sentence numbers below the given signboard. जो हमें ऊपर सेंटेंस दिए गए हैं बच्चों, उन्हें हमें पहचान करके और करेक्ट साइन बोर्ड पर निशान लगाना है। जैसे कि अगर हम पहला सेंटेंस यहाँ पर समझते हैं, यू शुड नॉट क्रॉस द स्पीड लिमिट हियर। तो बच्चों यहाँ पर स्पीड लिमिट का जो साइन है, पहले नंबर का हमें स्पीड लिमिट का साइन देखना है। तो स्पीड लिमिट का जो साइन है वह कौन सा है? ये वाला। इस पर लिखा है 30, यानी कि आप 30 से ज़्यादा की स्पीड में यहाँ पर जो है ड्राइव नहीं कर सकते हो। इसके बाद में एनिमल्स आर इन द सराउंडिंग, दे मे केम ऑन द रोड। तो बच्चों एनिमल वाला जो वर्ड है ये कौन सा है? ये। तो इस पर हम क्या लिख देंगे? 2 नंबर। इसके बाद में देखिए, देयर इज़ अ स्कूल नियर द रोड, सो बी केयरफुली। अब स्कूल नियर द रोड, सो बी केयरफुली, स्कूल वाला बोर्ड कौन सा है बच्चों? ये है। तो इस पर हमने 3 नंबर लिखा। फिर है वर्क ऑन द रोड इज इन प्रोग्रेस, सो ड्राइव स्लोली। यानी कि जो रोड है उस पर काम चल रहा है, तो ड्राइव क्या करना है? आपको स्लोली करना है। तो ये वाला हमारा कौन सा रहेगा? ये। इस पे हम 4 नंबर लिखेंगे। इसके बाद सॉरी यू कैन नॉट पार्क हियर, यानी कि नो पार्किंग का साइन कौन सा है? तो ये वाला है। यानी कि आप यहाँ पर गाड़ी जो है पार्क नहीं कर सकते, तो नो पार्किंग का साइन आपका ये है। ओके बच्चों, इसमें फर्स्ट वाले पे 3, फिर 4, फिर 5, फिर 1 और फिर 2 आपको लिखना है। यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ मोर ऑफ दी साइन बोर्ड्स यू कैन सी योर सराउंडिंग इन द गिवन स्पेस एंड राइट व्हाट दे मीन। यानी कि बच्चों हमें यहाँ पर और जो साइन बोर्ड्स होते हैं रोड के आसपास में, वह हमें बनाने हैं। तो हमने देखिए बच्चों, 1 वे ट्रैफिक का बनाया है, नो स्ट्रेट अहेड का बनाया है, और नो व्हीकल इन बोथ डायरेक्शन का, नो लेफ्ट टर्न, नो यू टर्न, और हाइट लिमिट का, स्पीड लिमिट का, साथ में हमने वेट लिमिट के साइंस बनाए हैं। तो इनमें से बच्चों जो भी साइंस आप बनाना चाहते हो बना सकते हो, है ना। अगर आप ज़्यादा ना बनाना चाहो तो 3 या 4 साइन भी आप बना सकते हैं, और ज़्यादा अगर आप बना सकते हो तो ज़्यादा भी बना सकते हो। तो बच्चों ये हमारी जो है वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट नंबर 32 को हम समझते हैं। यहाँ से कॉम्पिटेंसी दी है आइडेंटिफाइज कंजक्शन एप्रोप्रिएटली। कंजक्शंस को आइडेंटिफाई कर पाना इसकी कॉम्पिटेंसी दक्षता है। पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एंड बट और बिकॉज। अब बच्चों इसमें एंड बट और बिकॉज का प्रयोग करके हमें सेंटेंस को जोड़ना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम समझे, ही सेट अंडर अ ट्री ही वाज टायर्ड। अब इस पूरे सेंटेंस को एक सेंटेंस हमें बनाना है। एंड बट और बिकॉज का प्रयोग इन तीनों में से किसी एक का कर सकते हैं। तो हमने देखिए क्या बनाया, ही सेट अंडर द ट्री बिकॉज ही वाज टायर्ड। वह पेड़ के नीचे बैठा है क्योंकि वह क्या है? टायर्ड है। इसके बाद में दूसरा हमने बनाया, माई ब्रदर लाइक मैंगोज, माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज बनानास। अब इसका एक क्या बनेगा, है ना। ये 2 सेंटेंसेस है। माई ब्रदर लाइक मैंगोज यानी कि मेरा जो भाई है उसे मैंगो यानी कि आम पसंद है। माई ब्रदर लाइक बनानास यानी कि मेरा जो भाई है उसे केले पसंद हैं। अब हमने पूरा एक सेंटेंस यहाँ पर बनाया, माई ब्रदर लाइक मैंगोज एंड बनानास, यानी कि मेरे भाई को आम और बनाना पसंद है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, जय स्पीक्स हिंदी, जय स्पीक इंग्लिश। ये 2 सेंटेंसेस है, इनका एक बनाएंगे, जय स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि जय हिंदी और इंग्लिश बोलता है। फिर है बच्चों 4th नंबर का, सोनम बोन द रेस, सी रन वेरी फास्ट। अब इसका पूरा देखिए, ये 2 सेंटेंसेस हैं। सोनम बोन द रेस यानी कि सोनम ने रेस जीती, सी रन वेरी फास्ट वह तेज़ दौड़ती है। अब इसका पूरा एक सेंटेंसेस हम क्या बना देंगे, सोनम बोन द रेस बिकॉज सी वाज रन वेरी फास्ट। सोनम ने रेस जीती क्योंकि वह बहुत तेज़ दौड़ी है। अब बच्चों इसके बाद में 5वां हम देखते हैं, पिंकी वर्क हार्ड सी डिड नॉट पास। पिंकी ने कठोर मेहनत की और वह जो
फिर भी वह जो है पास नहीं हुई। तो हम इसका एक सेंटेंस क्या बनाएंगे, पिंकी वर्क हार्ड बट शी डिड नॉट पास। पिंकी ने कठोर मेहनत की पर वह पास नहीं हो पाई। छठे नंबर का हम देख लेते हैं, आई वेटेड फॉर पिंकी शी डिड नॉट कम। अब ये दो सेंटेंसेस है, आई वेटेड फॉर पिंकी यानी कि मैं पिंकी का इंतज़ार कर रहा था, शी डिड नॉट कम वह नहीं आई। अब इसका पूरा एक क्या बनेगा, आई वेटेड फॉर पिंकी बट शी डिड नॉट कम यानी कि मैं पिंकी का वेट कर रहा था पर पिंकी नहीं आई। 7 नंबर का हम देखते हैं, द मैन इज़ ओल्ड ही रन वेरी फास्ट। जो आदमी है वह क्या है, ओल्ड है, बूढ़ा है, ही रन वेरी फास्ट वह तेज़ दौड़ता है। अब इसका एक सेंटेंस क्या बनेगा, द मैन इज़ ओल्ड बट रन वेरी फास्ट, बट ही रन वेरी फास्ट यानी कि जो व्यक्ति है वह बूढ़ा है लेकिन वह बहुत तेज़ दौड़ता है। रिया इज़ वेरी सैड सी लॉस हर बुक। रिया जो है वह दुखी है, सी लॉस हर बुक उसने अपनी बुक खो दी। अब ये तो सेंटेंस बने, इसका एक क्या बनाएंगे बच्चों, ये पी हमसे गलती से लिखा गया है, पी को कट कीजिएगा। रिया इज़ वेरी सैड बिकॉज सी लॉस हर बुक। रिया बहुत दुखी है क्योंकि उसने अपनी जो बुक है वह खो दी। शिवा हैज़ अ पैरेट शिवा हैज़ अ डॉग। अब ये दो सेंटेंस है, शिवा के पास पैरोट है और शिवा के पास डॉग है। तो इसका एक सेंटेंस हम बना देंगे, शिवा हैज़ अ पैरेट एंड अ डॉग। शिवा के पास पैरेट और डॉग है। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग आई एम हंग्री। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग यानी कि मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री यानी कि मैं भूखा। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग यानी कि मुझे कुछ खाना है, आई एम हंग्री यानी कि मैं भूखा हूँ। अब इसका एक सेंटेंस क्या बनेगा, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग बिकॉज आई एम हंग्री। मैं कुछ खाना चाहता हूँ क्योंकि मैं भूखा हूँ। ओके तो बच्चों ये हमारा बन जाता है। चलिए इसके बाद में हम और जो आपके सेंटेंसेस हैं वह देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। वर्कशीट नंबर 33 हमारी आ जाती है। कॉम्पिटेंसी दी है, रीड टेक्स्ट विद कॉम्प्रिहेंशन, आइडेंटिफाइज मेन आइडिया एंड रिलेट टू द पर्सनल एक्सपीरियंस, रीड द गिवन बिलो पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस। इस पोएम को हमें रीड करना है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। आई सो अ स्नेक एंड रन अवे। मैंने स्नेक को देखा और मैं वहाँ से भागने लगा। सम स्नेक्स आर डेंजरस। उसमें से जो कुछ स्नेक थे वे क्या थे, खतरनाक थे। दे से उन्होंने बोला, बट मदर सेज दैट काइंड इज़ गुड। पर माता जी ने क्या बोला, दैट काइंड इज़ गुड। एंड ईट्स अप इंसेक्ट। और वह क्या खाते हैं, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े खाते हैं। फॉर हिज फूड उनके खाने के लिए। सो व्हेन ही विगल्स इन द ग्रास, आई विल स्टैंड असाइड यानी कि मैं एक साइड खड़ा हो गया। एंड वॉच हिम पास और उसे पास से देखा। एंड टेल माई सेल्फ और मैंने खुद से कहा, देयर्स नो मिस्टेक। यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। इट्स जस्ट अ हार्मलेस। और ये क्या है, हार्मलेस है, गार्डन स्नेक। चलिए बच्चों ये हमारा कंप्लीट होता है। राइट द लाइन विच सजेस्ट द काइंड ऑफ स्नेक वाज हार्मलेस। तो इसमें आ जाएगा, इट्स जस्ट हार्मलेस गार्डन स्नेक। बट टू स्नेक ईट। स्नेक जो होते क्या खाते, इंसेक्ट बच्चों इसमें करेंगे। जैसे कि अभी जो हमने कहानी पढ़ी इसमें आया था, यहाँ पर मैं आपको बता भी दूँ। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, ईट अप इंसेक्ट फॉर हिज फूड। ठीक है, तो इंसेक्ट खाते हैं यानी कि हमने इंसेक्ट लिख दिया। हाउ विल यू रिएक्ट व्हेन यू सी अ स्नेक। अगर आपने स्नेक देखा तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो बच्चों इसमें आपको आंसर सी वाला करना है। आई विल स्टैंड असाइड यानी कि हम एक साइड जो है खड़े हो जाएंगे। ठीक है, कैन यू नेम सम स्नैक्स विच आर डेंजरस। क्या आप कुछ स्नैक्स यानी सांप के नाम बता सकते हो जो डेंजरस हो, खतरनाक हो। तो हमने यहाँ पर कुछ स्नैक्स के नाम लिखे जो डेंजर और ख़तरनाक होते हैं। कोबरा, वाइपर, किंग कोबरा एंड रसल वाइपर। चलिए जो ये हमारी कंप्लीट होते हैं। वर्कशीट नंबर 34 हम देख लेते हैं। कॉम्पिटेंसी दी है, राइट सिंपल सेंटेंस ऑन अ विजुअल सिचुएशन यूजिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड देन राइट द आंसर्स। पिक्चर को देखना है, फिर अपने दोस्तों के साथ में डिस्कस करना है, फिर क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। चलिए पहले नंबर का क्वेश्चन हम समझेंगे। हैव यू ईवर बीन टू अ बस स्टैंड। क्या आप कभी भी बस स्टैंड पर गए हो। तो हमने आंसर लिखा, येस आई हैव गॉन टू द बस स्टेशन। हाँ मैं बस स्टेशन पर गया हूँ। वॉट ऑल डिड यू सी एट द बस स्टैंड। मतलब आपने वहाँ पर सभी क्या चीज़ें देखी। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, आई सो टिकट हाउस यानी कि मैंने टिकट का हाउस देखा, टिकट का घर देखा। बसेस एंड शॉप्स एट द बस स्टैंड। बस देखी और कुछ दुकानें भी बस स्टैंड पर देखी। इसके बाद में व्हाट काइंड ऑफ द शॉप्स आर देयर एट द बस स्टैंड। वहाँ पर किस टाइप की दुकानें थीं।
तो टी, फ्रूट्स एंड क्लॉथिंग शॉप्स, यानी कि चाय की दुकान, फ्रूट्स यानी कि बच्चों यहाँ पर फलों की दुकान, क्लॉथिंग यानी कि कपड़ों की दुकान वहाँ पर थी। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वेयर डिड ट्रेवल बाय द बस, आपने बस से कहाँ पर ट्रैवल किया? तो हमने बच्चों जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर ट्रैवल किया है, तो वह हमने लिखा। राइट द नेम ऑफ द बस स्टैंड इन इंग्लिश, तो हमें बस स्टेशन का नाम लिखना है इंग्लिश में, तो हमने यहाँ पर लिखा रामनगर बस स्टैंड। ठीक है बच्चों, ये जो डिटेल्स है आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर घूमने गए हो उसके अकॉर्डिंग भी भर सकते हैं, नहीं तो ये वाली डिटेल्स भी आप फिलअप कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। वर्कशीट नंबर 35 हमारा दिया है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन अ ऑर्डर टू मेक अ लेमोनेड शिकंजी। ओके बच्चों, तो इन्हें हमें करेक्ट वे में जमाना है, करेक्ट सीक्वेंस में। चलिए अब इनके आंसर हम देखेंगे। देखिए ये सारे वर्ड्स हमें दिए थे, फिर हमने करेक्ट वे में कैसे जमाया। टेक वाटर इन अ जग एज नीडेड, टेक सम लेमन्स, कट देम इनटू 2 पीसेस, squeeze them properly, then stir well with the spoon, strain the lemonade with strainer into the jug. Now pour the lemonade into the glass, serve it। ठीक है, ये हमने करेक्ट वे में जमा दिया है बच्चों। ये वाला जो पहला है ना लाइन आगे पीछे हमें दी थी, करेक्ट वे में जमाना था, तो ये हमने करेक्ट वे में जमा करके आंसर लिखा है, आपको यहाँ से लिख लेना है। चलिए इसके बाद में देखते हैं, राइट द प्रोसेस हाउ टू मेक टी, हमें प्रोसेस लिखनी है कि किस प्रकार से टी बनाई जाती है एट योर होम, यानी कि आपके घर में। यू मे टेक हेल्प ऑफ द गिवन हिंट्स, ये कुछ हिंट हमें दी गई है, इनका प्रयोग हम कर सकते हैं, जैसे कि वाटर, मिल्क, शुगर, टी लीव्स, हॉट मिक्स, बॉयल, गैस स्टोव, स्ट्रेनर, कप, सॉसर। देखिए अब हमने यहाँ पर लिखा आई टुक सम वाटर इन अ पॉट, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाटर जो है उसे एक बर्तन में ले लेंगे। बॉयल वाटर ऑन द गैस स्टोव, और जो पानी है उसे क्या करेंगे, गैस स्टोव पर रखेंगे और उसे उबालेंगे। एड टी लीव्स एंड लेट इट इज सिमर, और जो पत्ती होती है चाय पत्ती उसे उबालेंगे, मतलब उसे पानी में डाल देंगे उबलते हुए। पॉर मिल्क एंड एड शुगर, फिर जो हम क्या करेंगे, मिल्क डालेंगे और शक्कर उसमें मिलाएंगे। बॉईल फॉर 2-3 मिनट्स, फिर उसे 2-3 मिनट तक उबालेंगे। स्ट्रेन द टी इनटू अ कप, फिर जो चाय है उसे कप में छान लेंगे। सर्व एंड इंजॉय, और फिर सर्व करके इंजॉय करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है वर्कशीट नंबर 35 तक। अगर आपको इसके बाद के पहले के वर्कशीट देखने हैं तो चैनल पर जाकर के या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर के देख सकते हो। प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है, वहाँ पर आपको सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे।